अस्सलाम वालेकुम। जावा के लेक्चर्स में आप सबको खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू जावा की एक डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी सी। वो हमने थोड़ी सी इसी वजह से ही पढ़ी थी कि जो नए बंदे हैं, अगर हम नए बंदों को इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो वो डेफिनेशन में परेशान हो जाएंगे। तो जिन जिन को ऐसी डेफिनेशन पहले से पता थी तो वो एक काम कर सकते हैं कि गूगल पे हिस्ट्री ऑफ जावा को सर्च करके आप उनकी रीडिंग कर सकते हो। और जो बिल्कुल नए बंदे हैं जावा में, उनके लिए फ़िलहाल इतनी डेफिनेशन काफ़ी है कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी इन 1995। ठीक है। और जिस बंदे ने जावा बनाई थी उसका नाम है जेम्स गॉस्लिंग। इतना फ़िलहाल हमारे समझने के लिए, नए बंदों के लिए काफ़ी है। जावा एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे आगे चलते हैं। उससे पहले ये मेरा कांटेक्ट है स्काइप के थ्रू, ये मोबाइल के थ्रू, ये यूट्यूब कांटेक्ट प्लेलिस्ट, ये फेसबुक कांटेक्ट। जावा की आउटलाइन में हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू जावा थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। ये टॉपिक्स फ़िलहाल एक दो दिन, जब तक ये फर्स्ट प्रोग्राम आप जावा आ जाए, एक दो ट्यूटोरियल्स, हमारा ये जो दूसरा टॉपिक भी है, ये सारे जो हैं फ़िलहाल थ्योरी हैं। जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। फिर यहाँ से हमारी डेफिनेशंस भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रोग्रामिंग भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं। ठीक है। अब सेकंड नंबर टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर नंबर 1 के, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड ऊप्स डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्निक्स होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं। हमारे पास जो C++ या सी थी, तो C++ आपकी 60% तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो सी लैंग्वेज थी वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो हमारी जावा है वो 99.9% या 100%, ये आप फ़िलहाल 100% जावा को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक कह सकते हो। जावा जिस टेक्निक को फॉलो करती है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है, वो आइए थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये लिखा हुआ है, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड फंक्शंस। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जो जो नए बंदे हैं, बिल्कुल उनको फ़िलहाल ये थ्योरी थोड़ी सी समझ ना भी आए तो फ़िलहाल आप थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा 10% ही आप समझने की कोशिश करें, आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये बता रहा है कि इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड फंक्शंस। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं फंक्शंस में, छोटे छोटे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारे प्रोग्राम्स डिवाइडेड होते हैं वो किस चीज़ में होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जिस चीज़ से डिवाइडेड होते हैं, जिस चीज़ में। Structured programming is less secure as there is no way of data hiding। जो structured programming है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें data hiding नहीं होती। Object oriented programming is more secure as having data hiding feature। Object oriented programming में क्या होता है, हमारे पास data hiding feature होता है। Structured programming is also known as modular programming and is a subset of procedural प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है, या सबसेट कह सकते हैं आप किसका, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म etc। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या क्या सपोर्ट्स करती हैं, हमारी क्या क्या हमें फ़ायदे देती हैं, इनहेरिटेंस का फ़ायदा, इनकैप्सुलेशन का, एब्स्ट्रैक्शन का, पॉलीमॉर्फिज्म का। ये सारी चीज़ें क्या है, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स लेस रीयूजेबिलिटी, मोर फंक्शन डिपेंडेंसी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या प्रोवाइड करती है हमें, लेस रीयूजेबिलिटी। लेस रीयूजेबिलिटी का मतलब कि एक कोड आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते उसको हर जगह। रीयूजेबिलिटी का मतलब एक कोड, एक लाइन ऑफ कोड या एक फंक्शन आपने बना लिया, उसको बार बार आप यूज़ करो, उसमें वो लेस होता है। और यहाँ पर प्रोवाइड्स क्या होता है, मोर रीयूजेबिलिटी,
लेस फंक्शन डिपेंडेंसी, इसमें ये होता है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड आपके पास ज़्यादा होता है। Structured programming uses a list of instructions to tell the computer what to do step by step. A procedure contains a series of computational steps to be carried out. Top down languages इनको कहा जाता है। If you want a computer to do something, you should provide step by step instructions. इन सब का कहने का मतलब कि आप कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हो कि क्या करना है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आप इस तरह से स्टेप बाय के पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम, इस तरह से आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से आती है। ठीक है, उन लैंग्वेजेस में इंक्लूड क्या है, फोर्टेन, कोबोल, सी। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच ऑफ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर ऑल कंप्यूटेशंस आर कैरीड आउट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप हर चीज़, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। An object is a component of a program that knows how to perform certain actions and how to interact with other elements of the program. ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक कंपोनेंट होता है प्रोग्राम का जिसको पता होता है कि किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अच्छा, यहाँ नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, सी शार्प, जावा, पर्ल एंड पाइथन। ठीक है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन हमने डीपली इस वजह से नहीं पढ़ी क्योंकि समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिर्फ क्या फ़र्क होता है। मज़ीद अगर आपको स्टडी करनी हो इस चीज़ पे तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हमने सिर्फ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कर ली कि उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में जावा को डिस्कस किया, यहाँ इस लेक्चर में हमने डिफरेंस थोड़ा सा किया स्ट्रक्चर में एंड ऊप्स में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ द जावा लैंग्वेज, जो मैंने आपको जैसे ही कहा कि पहले आप वो पढ़ लेना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बाद में गूगल से पढ़ सकते हो, लेकिन पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1, मेड फॉर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेट टॉप बॉक्स। डिजिटल डिवाइसेस के लिए बनाई गई थी, जैसे डिजिटल डिवाइसेस आपकी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, सेट टॉप बॉक्सेस, डिश टीवीज। मेड फॉर वेब एप्लीकेशंस एज वेल एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। उसके बाद जब अपग्रेड होती रही जावा तो किस फॉर्म में आ गई, आपकी नेटवर्किंग फॉर्म में भी आ गई, वेब एप्लीकेशन फॉर्म में भी आ गई, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो आपके सिर्फ एक कंप्यूटर पे चल रही हो। ग्रीन टीम वर अपॉइंटेड फॉर मेकिंग इट। इस प्रोजेक्ट को, इस जावा को बनाने के लिए ग्रीन टीम को अपॉइंट किया गया था। ग्रीन टीम में आपके कुछ नाम ऊपर आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आपका जेम्स गॉसलिंग का, दूसरा माइक शेरिडन का, तीसरा पैट्रिक नॉर्टन का। ग्रीन टॉक वॉज द फर्स्ट नेम ऑफ जावा। जावा का पहला नाम ग्रीन टॉक था और उसकी जो एक्सटेंशन थी प्रोग्रामिंग की .gt थी। जैसे कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग होता है कंप्यूटर का तो उसकी एक्सटेंशन क्या थी, .exe। तो इसी तरह जावा के प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या थी, .gt। ठीक है, स्टार्टेड जून 1991। इट वॉज रीनेम्ड एज ओक। इसका फिर दोबारा से नाम रखा गया था ओक। फिर अगेन रीनेम्ड एज जावा 1995। फिर जावा रीनेम की गई जावा 1995 में जावा का नाम देकर। जावा क्या है, जावा इज अ नेम ऑफ एन आइलैंड सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंट्री का एक आइलैंड है जिसका नाम जावा है। उसके बाद 3 चीज़ें आती हैं आपकी, JVM, JDK एंड JRE। तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए स्किप करके पहले इसको देख लेते हैं कि JDK क्या है। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट्स अ सेटअप विच वी नीड टू इंस्टॉल फॉर जावा प्रोग्रामिंग। JDK एक सेटअप है जो हमें ज़रूर चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए अगर हमें जावा प्रोग्रामिंग करनी है। जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास JDK होना लाजमी है। ठीक है,
ओरेकल की वेबसाइट से जाके आप जेडीके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। बिफोर द फर्स्ट प्रोग्राम मीन्स बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू डाउनलोड दिस जेडीके फर्स्ट, ठीक है। आपके कंप्यूटर में कहीं भी ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे आपका एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको चलाने के लिए आपको पहले वो एडोब फोटोशॉप का सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह से जावा को चलाने के लिए आपको जेडीके का सेटअप चाहिए। जेडीके का सेटअप आपकी ओरेकल की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो आप उसको गूगल कर सकते हो, सेटअप ऑफ द जेडीके और डाउनलोड सेटअप ऑफ द जेडीके। जेडीके का कौन सा सेटअप डाउनलोड करना है, लेटेस्ट सेटअप आपका 1.8 है, लेकिन आप अगर 1.8 करना चाहो, आपकी मर्जी 1.7 करना चाहो भी आपकी मर्जी, दोनों सेटअप काबिल कबूल हैं आपकी प्रोग्रामिंग के लिए, जिनको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू डाउनलोड दिस जेडीके एंड इंस्टॉल इट इनटू योर कंप्यूटर। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा हम देखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा में कि किस तरह से ये काम करता है, इन सेटअप्स में क्या क्या होता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जावा प्रोग्रामिंग को और जावा लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।